Hello students, today we will discuss the topic division of the integers. हम इसमें इंटीजर्स को आपस में डिवाइड कैसे करते हैं वो देखेंगे बेटा। जैसे डिवाइड हमने करना है 21/3। अभी 21 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। हमें पता है इंटीजर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ये तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। जैसे अगर इसके सामने कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का साइन होगा। तो इसके लिए तो आप शुरू से छोटी क्लास से करते आ रहे हैं कि 21 को 3 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है 21/3 ये होता है ना। तो इसका क्या मतलब है, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 7। ये तो हम छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम किस में आएगी आपके लिए, न्यू क्या चीज है कि जब इंटीजर्स में से नेगेटिव इंटीजर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जब इन सभी को भी हमने आपस में डिवाइड करना हो। डिवाइड -21/-3, -21/3, 21/-3, यानी दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं। फर्स्ट वन नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, ऐसे भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। और इनको कैसे डिवाइड करना है, वेरी सिंपल बेटा। जैसे हमने पहले साइंस किए थे ऐसे ही डिवीजन में भी साइन का वही सेम ध्यान रखना है। माइनस माइनस दोनों ही इंटीजर जो डिवाइड कर रहे हैं दोनों के आगे नेगेटिव है तो वो प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाता है। माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। प्लस प्लस वाला तो हमने कर लिया बेटा। ये वाला 21 को जब 3 से करेंगे तो दोनों के आगे प्लस का साइन है ना, तो प्लस के साइन का मतलब हमारा आंसर भी प्लस में आएगा। तो अगर हमारा ये सारे साइन है उसके हिसाब से हम कैसे करेंगे बेटा, ये देखिए आप। जैसे कि सबसे पहली एग्जांपल ले रहे हैं हम कि -21 को -3 से करना है। तो -21/-3 बेटा, तो दोनों के आगे नेगेटिव साइन है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी प्लस को तो हम शो ही नहीं करते। 21/3 बेटा, वही 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, 7 इज योर आंसर। अगर आप -21 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो 3 के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, यानी कि एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है। डिवीजन में भी प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस। तो बस आपने आंसर के आगे क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो ये हमारे पास 3 1 जा 3, 3 7 जा होता है, तो ये कितना आ गया हमारे पास -7। ठीक है, आगे क्या है बेटा, 21 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, अब -3 आ गया। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस क्या, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो भी हमारे आंसर के आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, -7 आ जाएगा। आपको इस तरह से भी आ सकता है बेटा कि 56 -14 को डिवाइड करो 7 से, है ना। तो हमने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम ही है। 56 में से 14 माइनस किए तो 42 आ गए डिविजिबल बाय 7। तो हम अपनी सिंपल टाइप पे पहुंच गए। 42 को 7 से डिवाइड करना है तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। ओके, क्लियर है बेटा ये आपको। हाँ जी, और ये भी वही है कि प्लस प्लस के कारण प्लस का ही रहेगा हमारे पास। आगे बेटा हम टॉपिक करेंगे यूजेस ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का यूज कहाँ करते हैं हम, ठीक है। ब्रैकेट्स टेल्स अस दैट द फर्स्ट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इज द ऑपरेशन इनसाइड द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स हमें क्या बताती हैं कि हमने कौन सी ऑपरेशंस पे पहले परफॉर्म करना है, वो वाली ऑपरेशन पे पहले परफॉर्म करेंगे जो कि ब्रैकेट्स के अंदर होंगी। आपको पता है बेटा मैथ में कितनी टाइप की ऑपरेशंस होती हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये 4 ऑपरेशंस होती हैं, इनको ऑपरेशंस बोलते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। कि इसमें हमने कौन सी ऑपरेशन को पहले सॉल्व करना है वो हमें ब्रैकेट्स बताएंगे। जो ब्रैकेट होगी उसके अंदर हम उस ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन होगी उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको ऑपरेशन बोलते हैं। ब्रैकेट्स हमें सिर्फ इसलिए लगाते हैं, किसी भी चीज कोई भी मैथ्स में ब्रैकेट लगी तो इसका मतलब होता है कि हमने ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट्स कितने तरह की हैं बेटे, सबसे पहले ये वाली होती है, ये वाली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट और कॉमन ब्रैकेट, जो गोल होती है सी की तरह। देखिए ये सी है, ये ऑपोजिट ऑफ सी, तो इस ब्रैकेट को बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट और कॉमन ब्रैकेट। नेक्स्ट है बेटा करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट कर्ल्स की तरह होती है, ठीक है, घुंघराले बालों की तरह, कर्ल्स की तरह, इसीलिए इसको कर्ली ब्रैकेट और ब्रेस भी बोलते हैं।
नेक्स्ट है बेटा, ये वाली ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं, बट इसमें आपके है बिग ब्रैकेट और रेक्टेंगुलर, आपके बोला गया है बिग ब्रैकेट एंड रेक्टेंगुलर। एक बेटा ये लाइन होती है, डिजिट्स के नीचे मान लीजिए ऐसे हो, इसके ऊपर एक लाइन दी होती है, इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट और बार ब्रैकेट और विकोमन। ओके, अब ये 4 टाइप की आपके पास ब्रैकेट है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं बेटा कि ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स। ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स का क्या मतलब है कि अगर ये ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो हमने इन ब्रैकेट्स में सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर कौन सी को, फिर कौन सी को। सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर हम कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर हम बिग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मान लीजिए सारी ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो आप सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर स्मॉल को, फिर कर्ली को, फिर बिग को। ठीक है, एक बेटा इन्हीं ब्रैकेट्स के साथ साथ एक हमारे पास एक तरीका होता है बोर्ड मास का, एक मेथड है बोर्ड मास का। बोर्ड मास भी हमें इंटीजर को कैसे सिंप्लीफिकेशन करना है, उन ऑपरेशंस को कैसे सिंप्लीफिकेशन करना है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन को, उसके बारे में होता है बेटा कि हमने इंटीजर्स में से किसको पहले सोल्व करना है। ठीक है, इंटीजर में जो ऑपरेशंस लगे हैं उसमें किसको पहले सोल्व करना है। तो बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को जब हम इंटीजर्स में लेके आते हैं तो वो मल्टीप्लाई में ही कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ऑफ लिखा होता है। ठीक है, डी मीन्स होता है डिवीजन, एम मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ए मीन्स होता है बेटा एडिशन एंड एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। ओके, ये आपने याद रखना है। बोर्ड मास में बी इज ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवीजन, एम मीन मल्टीप्लिकेशन, ए मीन एडिशन, एस मीन सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब अगर हमारे पास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड यानी कि पहले डिवीजन सोल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई सोल्व होता है, फिर एडिशन सोल्व होता है, फिर सब्ट्रैक्शन सोल्व होता है, और ये तो ब्रैकेट्स हैं। कोई भी ब्रैकेट आ गई तो मतलब पहले आपको ब्रैकेट से सोल्व करनी होगी, फिर ऑफ लिखा आ जाता है तो आपको ऑफ सोल्व करना होगा। तो यानी कि पूरे मैथ में सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं, फिर ऑफ को सोल्व करते हैं, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को सोल्व करते हैं। ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। जैसे कि अब आपको मैं इससे रिलेटेड एक सम करवाती हूँ जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये सम है बेटा हमारे पास, इस सम में क्या है हमारे पास, देखिए इस सम में है 20 डिविजिबल बाय 5 माइनस 2 क्रॉस 3 प्लस 9। ठीक है, अब इसमें ब्रैकेट्स तो है ही नहीं है, नहीं तो हम बोर्ड में बी को ब्रैकेट को सोल्व करते, ओ मीन ऑफ को सोल्व करते। ना तो बी है ना हमारे पास ओ है, हमारे पास क्या है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो यानी हमारे पास बोर्ड मास में से हमें सिर्फ डी मास को देखना है बेटा, क्योंकि बी भी नहीं है, ब्रैकेट्स भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हम किसको देखेंगे, डी मास को। मतलब सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, डिवीजन को। ठीक है, तो हम सबसे पहले 20 और 5 में जो ये डिवीजन का साइन है ना, इसको सोल्व करेंगे। तो 20 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, 4, क्योंकि 5 4 जा कितना होता है 20। 5 को हमने 20 और 5 को डिवाइड करके देखा, देखिए ये किया पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 4। तो हम इन दोनों को सोल्व करके क्या लिख दिया, 4। तो हमने डिवीजन को सोल्व कर लिया, बाकी एज इट इज पूरी की पूरी हमने स्टेटमेंट वैसे लिख दी। अब नेक्स्ट 4 तो सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमने देखना है डिवीजन के बाद हम किसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई को। तो हमने 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो कितना आ गया 6 और प्लस 9 एज इट इज लिख दिया। अब मल्टीप्लाई के बाद किसको सोल्व करते हैं, एडिशन को। तो अब हम एडिशन देखते हैं। एडिशन का तो देखा जाए तो प्लस के आगे कोई साइन नहीं, 4 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, 9 के आगे भी प्लस का है। पहले हम प्लस वाली स्टेट जो इंटीजर है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। 4 के पास हम 9 ले आए ताकि प्लस वाली इकट्ठी हो जाए, -6। 4 प्लस 9 कितने हो गए बेटा, 13। 13 को हमने प्लस वाले को सोल्व कर लिया, -6 एज इट इज। अब तो हमें पता है ये एंड में क्या बच गया, सब्ट्रैक्शन। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, 13 को जब इन दोनों को प्लस किया तो 13 आ गया, -6। 13 में से हमने 6 माइनस कर दिए तो यहां पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, तो 13 में से 6 माइनस किए, 7 इज योर आंसर। ओके,
ये तो हो गया अगर हमारे पास सिंपल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस और माइनस दिए हो तो हमने डी मास को सोल्व करना है। अब मैं आपको आगे करवाऊंगी कि जब हमारे पास ब्रैकेट्स भी दी होंगी और ऑपरेशंस भी दिए होंगे, ठीक है। जैसे कि अब हम ये सम कर रहे हैं, देखिए इस समय आप देखिए सबसे पहले हमें कितनी, इसमें सभी ऑपरेशंस भी हैं, यानी कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी है, चारों तरह की ब्रैकेट्स भी हैं, ये फुल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम फुल डी मास लगाएंगे, बोर्ड मास लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बोर्ड मास। इसमें ओ का यानी कि ऑफ नहीं है, इसमें हमारे पास बी मैंने ब्रैकेट, यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं? बार ब्रैकेट को। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं क्या हमारे पास बार ब्रैकेट है, ये पड़ी बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट का मतलब यह है कि इस ब्रैकेट को हमने सबसे पहले सोल्व करना है। इस ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करने का क्या मतलब है बेटा, कि इसके नीचे जो भी ऑपरेशन लिखी होगी, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, इसके नीचे जो भी ऑपरेशन होगी उसको हम सबसे पहले सोल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बी में ब्रैकेट सोल्व करनी है और ब्रैकेट में भी सबसे पहले बार ब्रैकेट सोल्व करनी है। तो इसके लिए बेटा हमने क्या किया, बाकी तो सारी स्टेटमेंट हमने एज इट इज लगा दी, देखिए, पर जहां पर 3 - 2 आना था वहां पर हमने 1 लगा दिया, बाकी सारी ब्रैकेट सारे इंटीजर एज इट इज हमने स्टेटमेंट में ले लिए। अब नेक्स्ट कौन सी ब्रैकेट सोल्व होती है? बार ब्रैकेट तो हो गई सोल्व, आगे है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट कहाँ पे पड़ी है। देखिए ये है ना हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, तो इसका मतलब सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करने का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो भी ऑपरेशन होगी, कौन सी ऑपरेशन है इसमें हमारे पास? डिवीजन की। अब इसमें नहीं हमने देखना कि इसमें प्लस है माइनस, इस ब्रैकेट का मतलब इस ब्रैकेट को पहले सोल्व करो, इस ब्रैकेट में जो भी आ रहा है उसको सोल्व कर दो। तो हमने बाकी सारी स्टेटमेंट सेम रखेंगे, सिर्फ 2 को हम डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो फिर जो इसका आंसर होगा वो लिख देंगे, ठीक है। तो हमने देखिए 6 एज इट इज लिखा, माइनस भी, करली ब्रैकेट भी। जब हमने 2 और 1 को आपस में डिवाइड किया बेटा, देखिए 1 को जब 2 से डिवाइड किया तो 1 2 = 2 होता है, तो 2 आंसर आ गया ना हमारे पास। तो हमने जब 2 को 1 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया 2। तो अब वो ब्रैकेट खत्म होगी। खत्म क्यों होगी? फिनिश क्यों होगी? क्योंकि उसको हमने सॉल्व कर दिया। क्रॉस क्या आ गया हमारे पास? 4 - 7 करली ब्रैकेट, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट कौन सी हमने सॉल्व करनी है? करली ब्रैकेट। अब हम करली ब्रैकेट फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर तो अब 2 ही ब्रैकेट्स बच गई हैं, एक तो बिग ब्रैकेट बची है, एक करली ब्रैकेट। तो मतलब हमने करली ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। बाकी ये 8 और 6 है और 8 वो तो हमने एज इट इज लगा दी, हमने सिर्फ इसके ऊपर कंसेंट्रेट करना है कि अब हमने इस ऑपरेशन को सबसे पहले सॉल्व करना है। अब इस ऑपरेशन में अगर एक ही ऑपरेशन होती, मतलब कि प्लस की होती, अकेली माइनस की होती है, अकेली डिविजिबल की, जैसे इस ब्रैकेट में सिर्फ एक ही ऑपरेशन था डिविजिबल का, तो हमने फटाफट सोल्व कर दिया। बट इस वाली ब्रैकेट में हमारे पास 2 ऑपरेशन है, एक माइनस की है और एक मल्टीप्लाई की है, ठीक है। हमें पता है कि अगर मल्टीप्लाई और माइनस सब्ट्रैक्शन पहले है तो मास m पहले आता है ना बेटा, तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई को पहले सोल्व करेंगे। तो हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, -7 एज इट इज, करली ब्रैकेट। क्योंकि अभी करली ब्रैकेट में भी 2 ऑपरेशन है तो ये 2 स्टेप्स में सोल्व होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास है 6, अभी करली ब्रैकेट को 8 में से 7 माइनस किए 1, जैसे ही 1 आ गया करली ब्रैकेट खत्म होगी क्योंकि ये पूरी सोल्व हो चुकी है। प्लस हमारे पास क्या आ गया? 8। अब हमारे पास बिग ब्रैकेट बची है। बिग ब्रैकेट में फिर से हमारे पास 2 साइंस हैं, एक माइनस वाले हैं और एक हमारे पास कौन से हैं? प्लस वाले हैं। तो हम जैसे हमने इससे पहले सम में भी किया था, पहले हम सम प्लस वाले इकट्ठे कर लेते हैं। 8 और 6 कितने हो गए? 14, क्योंकि प्लस को पहले सोल्व करते हैं ना। तो -1, 14 में से 1 माइनस किए 13, क्योंकि 13 के बाद ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है, एक सिंगल डिजिट पे ब्रैकेट नहीं लगाते, ठीक है। तो 13 इज योर आंसर।